बंगाल में भगवा परचम लहराते ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का सिस्टम हिल गया है। टीएमसी नेताओं के भीतर सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा है। जो नेता कल तक दीदी की जय जयकार करते नहीं थकते थे, आज वही पार्टी की कमियों और भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं, बल्कि उनकी ही पार्टी के वो विधायक और सांसद हैं जिन्होंने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सयोनी घोष और महुआ मोइत्रा जैसे सांसद भी ममता बनर्जी के लाइन से अलग नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जनादेश न मानने की जिद पर अड़े हुए हैं। सबसे तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के उस फैसले को लेकर आई है जिसमें उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय पद पर बने रहने का निर्णय लिया। हावड़ा के बागनान से 4 बार के विधायक अरुणाभ सेन ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो ऐसी हार के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते। ये बयान सीधे तौर पर ममता बनर्जी की नैतिकता पर सवाल उठाता है। वहीं पार्टी के भीतर दूसरे नेताओं का भी मानना है कि हार को स्वीकार न करना और कुर्सी से चिपके रहना जनता के बीच पार्टी की छवि को और ज्यादा खराब कर रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्शिदाबाद के विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि हमें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना चाहिए। उनका मानना है कि हार को नकारने से हम लोगों के बीच हंसी का पात्र बन रहे हैं। जब शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेदारी लेने से बचेगा तो जमीनी कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? ये सवाल आज टीएमसी के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। हार के बाद पार्टी को जिस आत्ममंथन की जरूरत थी उसकी जगह अहंकार ने ले ली है। हालांकि अब ममता बनर्जी ने भी यू टर्न ले लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी के इस दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को ठहराया जा रहा है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाने की कोशिश की, जिससे जमीन से जुड़े पुराने नेता और नेतृत्व के बीच कड़ी टूट गई। वहीं इस बीच अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया था। बता दें कि ममता ने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी और आरोप लगाया था कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 100 सीटों की लूट की है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया की बायो बदला है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि आखिरकार ममता दीदी ने हार मान ली है। दरअसल सोशल मीडिया में ममता बनर्जी ने खुद को एक्स सीएम नहीं लिखा है। उन्होंने अपने बायो में लिखा है, फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के मुख्यमंत्री, 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा। ममता बनर्जी ने खुद को पूर्व सीएम लिखने की जगह विधानसभा के कार्यकाल का जिक्र किया है। बता दें कि ममता बनर्जी लगातार 15 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही है। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बहुत मुश्किल चुनाव लड़ा, जिसमें करीब 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत निर्वाचन आयोग का रवैया पक्षपाती रहा। गिनती की प्रक्रिया से लेकर ईवीएम के मूवमेंट कंट्रोल यूनिट की गड़बड़ी जैसी घटनाओं ने करोड़ों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये जनता का असली फैसला है या नहीं। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि मैंने पहले भी मांग की है कि मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए और वीवी स्लिप्स की गिनती हो, ताकि सच्चाई सामने आए और शक को दूर किया जा सके। वहीं अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा, पार्टी दफ्तरों पर हमले, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने और समर्थकों को धमकाना बहुत ही चिंताजनक और लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। दर्शकों, पहले तो अभिषेक बनर्जी अमित शाह को धमकी दे रहे थे कि नतीजों के दिन वो 12 बजे के बाद बंगाल में रह के दिखाए, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि उनकी पार्टी और उनके नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी जो भी कहें, धांधली का आरोप लगाएं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के दूसरे नेता हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने एक्स पर लिखा है कि जैसा कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी शपथ का पूरी तरह से पालन करेंगे। उन्हें और उनकी सरकार को बंगाल के हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हो, चाहे वो उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो। उन्हें बंगाल के समग्र विकास और समृद्धि के अपने वादों को हकीकत में बदलना होगा। हर भविष्य की नींव अतीत की ईंटों पर ही रखी जाती है और अगर दिल में नेक इरादे ना हो तो दिखावा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और नकाब उतर ही जाते हैं। बंगाल बहुत बारीकी से इन सब पर नजर रखेगा। तो देखा आपने कैसे अब टीएमसी के नेता
बदले बदले से लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी अब हार मान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें